ट्रुप कमांडर सुमित कुमार, जीवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स की कैडेट करमनप्रीत कौर, ट्रुप कमांडर। सावधान। आज हम देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए उपस्थित आए हैं और हमारे मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण हेलो। सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए जो प्रतिभागी लोग स्टेज के पास आ जाए। सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेने वाले टीचर इंचार्ज कमांडिंग ऑफिसर अंडर ऑफिसर रवीना के निर्देशन में ये परेड चल रही है। सबसे पहले स्वामी केशवानंद जीवी कॉलेज के सार्जेंट अंकित और उनकी पूरी ट्रुप ध्वज को सलामी देते हुए जीवी होम साइंस वुमेन कॉलेज संग्रिया सार्जेंट तमन्ना, जीवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज संग्रिया सार्जेंट सुमित कुमार, ट्रुप कमांडर। जीवी सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स संज्ञा ट्रुप कमांडर कैडेट करमनप्रीत कौर। एक सदे हुए कदम और अनुशासन का संदेश और देशभक्ति की भावना से भरपूर एसकेएम पब्लिक स्कूल संग्रिया के ट्रुप कमांडर सहजदीप और उनकी पूरी टीम। ये जज्बा देशभक्ति का गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस है प्रतीक आत्मनिर्भरता का। गणतंत्र दिवस प्रतीक है निर्भयता का। एक बार पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत का संविधान देता है हर नागरिक को उचित सम्मान। भारत का संविधान देता है हर नागरिक को उचित सम्मान। भारत का संविधान ही है हर भारतीय की पहली पहचान। भारत का संविधान ही है हर भारतीय की पहली पहचान। मैं आग्रह करूंगा जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं मुख्य अतिथि महोदय मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाहर इधर जो भी पंडाल के बाहर विद्यार्थी या जो भी अभिभावकगण खड़े हैं उनसे आग्रह है कि वे भी यहाँ पंडाल के अंदर कुर्सियों पे बैठने का कष्ट करें। जो भी इधर उधर खड़े हैं
प्लीज पंडाल के अंदर चेयर पे बैठने का कष्ट करें। आज के इस 75वें गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मुख्य अतिथि माननीय श्री विश्व प्रकाश चारण जी, तहसीलदार संग्रिया और कार्यवाहक एसडीएम हमारे बीच में पूरी ध्वज फहराने और मार्च पास्ट की सलामी लेने के बाद अपने स्थान पर उपस्थित है। आज के इस भव्य कार्यक्रम में हमारे नगर पालिका संग्रिया के वाइस चेयरमैन रीना महंत जी, एसके जीवी कॉलेज के प्राचार्य श्री दर्शन सिंह जी संधू। इस मौके पे मैं सबसे पहले तो हमारे उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहूंगा जिनकी वजह से मैं, आप और उपस्थित सभी ये जो सिस्टम आप देख रहे हो कि अपन इस तरीके से एकत्र हो रहे हैं, ये सब सफल हो पा रहा है। वरना तो इस तरीके से अगर अंग्रेजों के टाइम पे एकत्र होते तो हो सकता है अपने ऊपर फायरिंग भी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया है, अपने जीवन के कई साल जेलों में बिताए, उनको इस यादगार क्षण पे नमन करता हूं। बाकी उपस्थित सभी सम्मानित जन, प्रधान जी, वाइस चेयरमैन जी और सभी कॉलेज प्रशासन के हमारे कार्मिक, पुलिस प्रशासन के कार्मिक, सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ आए इस मौके पे। आज ठंड थी, उस हिसाब से जितने लोग आए हैं उनको भी मैं साधुवाद देता हूं। आज के इस गणतंत्र दिवस पर मैंने जो मुद्दे का चयन किया है जिस पे मुझे चर्चा करनी है, वो एक बहुत ही लीक से हटके मुद्दा है। अक्सर आप सुनते हो कि हर माँ बाप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। तो कोई कहता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहता हूँ, कोई कहता है पुलिस में, कोई कहता है इंजीनियर। सबके इस तरीके के सपने होते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता है कि उनका बच्चा नेता बने। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको नेता का जो विजिबल है, जो उसका विजिबल रूप है, वही दिखाई देता है जो उनके किसी काम का नहीं है। नेता का जो असली काम है वो है नीति निर्माण का काम। वो काम जैसे अपने संविधान का जो निर्माण हुआ है वो भी नेताओं ने किया है। तो सबसे ज्यादा योगदान अपनी जो देश के विकास में है, अगर चाहे तो नेता से ज्यादा बढ़ के कोई योगदान नहीं कर सकता। तो मैं आज के इस मौके पे ये आप सबको ये संदेश देना चाहता हूँ या एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि नेता के जो पद को आप इस हे दृष्टि से या उनसे कम न आके अन्य किसी भी प्रोफेशन से, वो किसी भी तरीके से कम नहीं है और एक बहुत ही पवित्र है। हालांकि कुछ लोग इसमें गलत तरीकों से भी प्रवेश करते हैं, लेकिन वैसे तो हर पेशे में गलत लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं। तो अपने को अच्छे नेता प्रोड्यूस करने हैं तो वो प्रोड्यूस तभी होंगे जब अपने बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे। और दरअसल मैं देखता हूँ कोई भी बच्चा अगर छात्र राजनीति में कार्य करता है तो उसको उसके घर वाले स्कूल टीचर की तैयारी करने में लगा देते हैं, जबकि उसका मन राजनीति में है। तो हमें उनको प्रोत्साहित नहीं करें तो कम से कम उनको हतोत्साहित नहीं करें। नेता का मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे हमें कितने रुपए मिलेंगे इस साल को खर्च करने के लिए, ये नेता डिसाइड करते हैं। खर्च करने का काम वो सही से हो ये हम डिसाइड करते हैं। लेकिन अब अगर आप एक अच्छा नेता निकल के आएगा तो वो ये देखेगा कि शिक्षा के ऊपर ज्यादा रुपए खर्च होने चाहिए, स्वास्थ्य पे ज्यादा खर्च होने चाहिए। तो वो उस अमाउंट को तय करता है कि कहाँ से पैसे अपने को किस तरीके से खर्च करने हैं। तो अगर शिक्षा पे सही तरीके से खर्च होगा तो हमारा देश अपने आप प्रगति करेगा। खर्च करने में करने का कार्य तो एग्जीक्यूटिव का है, वो अधिकारियों का है, कर्मचारियों का है, लेकिन कितना रुपया आएगा ऊपर से, 1 लाख करोड़ आएगा, 2 लाख करोड़ आएगा, अब किस कार्य में खर्च होना है। और दूसरा, धन का जो समान वितरण है, अब अपन देखते हैं अमीर और गरीब का जो फर्क है वो भी नेता ही मिटा सकता है। वो ये तय करेगा कि अमीर वर्ग पे कितना टैक्स लगेगा, गरीब वर्ग पे महंगाई की मार न पड़े। तो इस तरीके से
धन के समान वितरण को भी नेता ही डिसाइड करता है कि टैक्स किस तरीके से लगेगा, किन लोगों पे टैक्स लगना चाहिए, किन पे कितना लगना चाहिए, कि कहीं मजदूर वर्ग और गरीब किसान वर्ग पे बहुत ज्यादा टैक्सेशन न हो जाए, और अमीर जो वर्ग है जिनका लाइफस्टाइल पे खर्च होता है उस खर्च को अपन जो जीविकोपार्जन के खर्च से नहीं तोल सकते। तो ये सब चीजें नेता ही डिसाइड करता है। इसलिए नेता का प्रोफेशन बहुत पायस है। अगर पायस तरीके से किया जाए, पवित्र रूप से उसको किया जाए तो बहुत गॉड लाइक प्रोफेशन है वो। तो उसको अपने को नीच दृष्टि से, है दृष्टि से नहीं देखना है कि भाई इसमें बच्चे को नहीं भेजना। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है छात्र राजनीति में, आंदोलन राजनीति में, तो उसको अपने को हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करना है। अगर उसका मन राजनीति में लग गया है तो वो और कुछ काम अब नहीं कर पाएगा। वैसे ही जैसे जिसका पढ़ाई में मन लग गया, जिसका स्पोर्ट्स में लग गया, फिर उसको चाहे आप स्पोर्ट्स वाले बच्चे को आप चाहे नेतागिरी में डालोगे तो उसकी वही हालत होनी है, तो वो दोनों में सफल नहीं होगा। तो छात्र राजनीति से बहुत अपने अच्छे अच्छे नेता निकले हैं, छात्र राजनीति से भी, समाज सेवा से भी अच्छे अच्छे नेता निकले हैं। अगर वो नेता मान लो पढ़ाई में लग जाते, टीचर बन जाते, तो वो एक स्कूल तक सीमित रह जाते, वो आगे बढ़ के कुछ बन नहीं पाते। तो इसलिए आज के दिन मैं सभी माता पिता जितने भी गुरुजन सभी हैं उनको भी मैं ये कहता हूँ कि भाई अपनी एक लिस्ट में अगर किसी बच्चे का झुकाव राजनीति की ओर है तो उसको हतोत्साहित न किया जाए, क्योंकि उससे भी वो सब काम कर सकता है जो अन्य किसी प्रोफेशन से कर सकता है। इस बात को अपने को गहराई से मनन भी करना है, और स्कूल की राजनीति, छात्र राजनीति, इसको भी अपने को है दृष्टि से नहीं देखना है। स्कूल में अच्छी राजनीति भी होती है, जैसे मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में था तो वहां पे कई छात्र नेता थे जो नए बच्चे जो बाहर से आते थे उनका एडमिशन कराने का कार्य उनको वो कराते थे। तो बाहर से जैसलमेर से, बाड़मेर से बच्चे आते थे। तो इस तरीके से पायस काम भी होते हैं। उनकी फीस में कटौती के लिए आंदोलन करते थे, कई बार हॉस्टल की फीस बढ़ जाती थी। तो वो वहाँ एक मिनी संसद की तरह या मिनी विधानसभा की तरह कार्य होता है। बाद में वो स्टेट की राजनीति या नेशनल राजनीति में वहीं से जाने का रास्ता होता है। तो अगर कोई करता है तो उसको हतोत्साहित नहीं करें, क्योंकि उसी से अपना जीवन का वो ऐसा लक्ष्य भी पा सकता है जो किसी अन्य प्रोफेशन से पा सकता है। इसी बात कि इस मुद्दे के अलावा एक और मुद्दा अपने संग्रिया की पावन धरती पे आजकल चल रहा है, जो है नशे का मुद्दा। उस मुद्दे को लेके मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पे आप उनको, मैं कहता हूँ कि उन पे बंदिश न डालें, लेकिन उन पे थोड़ी नजर आप वॉच रखें। कई बार क्या होता है, बच्चे को अगर शुरुआती लेवल पे अपने नजर में आ जाए तो छोड़ना बहुत आसान होता है। नशे को अगर वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल का क्रॉस कर गया, फिर नशे को छुड़ाना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरह से उसकी एडिक्ट हो जाती है। जैसे अपन रोटी खाते हैं तो हर सुबह, हर दोपहर में अपने को उसी टाइम बॉडी डिमांड करने लग जाती है। जिस तरीके से खाने की डिमांड होती है उस तरीके से फिर उस व्यक्ति के बॉडी में नशे की डिमांड होने लग जाती है। फिर वो अगर उस लेवल पे पहुंच गया तो नशे को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने सभी बच्चे जितने भी हैं अपने आसपास के सब पे वॉच रखें, उनकी हरकतों पे वॉच रखें, उनकी गतिविधियां किस तरीके की हैं। हल्का सा भी अपन ध्यान रखेंगे तो शुरुआती अवस्था में उसको पकड़ लेंगे और उसको समझा के या डॉक्टरी मेडिकेशन या काउंसलिंग करके उसको बचाया जा सकता है। तो इस पे भी ध्यान अपन रखेंगे तो इससे भी काफी हद तक अपने नशे पे कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी आज के इस गणतंत्र दिवस के मौके पे इतनी संख्या में आप लोग पधारे, और इस ठंड के मौसम में मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ जाएंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको सबको आप साधुवाद के पात्र हैं। बाकी ये 2 मुद्दे ही मेरे आज के डिस्कशन के मुख्य मुद्दे थे। इन पे आप विचार करना और इन पे चाहता हूं कि अमल किया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपने बेहद ही एक नवीन मुद्दे को यहाँ हमारे समक्ष रखा और प्रेरणा दी अभिभावकों को कि वो अपने बच्चों को राजनीति का प्रोफेशन